वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स के ट्रिक के बारे में। मैथमेटिक्स का वो क्वेश्चन दोस्तों जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका सेंट्रल टीईटी का हो या सीजीटीईटी का हो। इसके अलावा दोस्तों एसएससी हो गया और आरआरबी के द्वारा दोस्तों कोई भी एग्जाम जो है आयोजित कराया जा रहा हो, उसमें मैथमेटिक्स का इस तरीके का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसी तरीके का मैथ्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मात्र 20 से 25 सेकंड के अंतर्गत ही आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने पाओगे, इसमें वही बताने वाला हूं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा जा चुका है। लगभग 4 बार प्रश्न ये पूछा है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जो है दोस्तों क्वेश्चन की जो है संख्याओं को बदल करके क्वेश्चन सेम था, उसी को ही पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना होगा दोस्तों कि जो है आपका 15 व्यक्ति जो दोस्तों एक काम को कितने दिन में काम कर लेते हैं, 60 दिन में काम कर देते हैं। लेकिन उस संख्या को कितनी बढ़ा दी जाती है, 5 और बढ़ा दी जाती है। मतलब 15 से कितना हो गया दोस्तों, अब वो 5 और बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 जब संख्या हो जाती है तो उसी काम को दोस्तों काम कर जो है कितने दिन पूर्व कर लेंगे। तो प्रश्न दोस्तों कई स्टूडेंट जो है सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में सही आंसर को भी गड़बड़ी में आप जो है दोस्तों गलत में आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, सही आंसर निकालने के बावजूद भी गलत आंसर निकाल लेते हैं। किस तरीके से, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पास है। देखिए 15 व्यक्ति जो है 60 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। वही वाला फार्मूला लगाना है, m1 इंटू m2 इक्वल टू m2 इंटू d2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2 वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 गुणा 60 और दोस्तों इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 का हमारे पास कितना मेंबर है दोस्तों, m2 का मान 5 और बढ़ जाता है। मतलब 15 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और दोस्तों यहाँ पास कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, इसको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पास मान रख देते हैं d2। ठीक है, हमारा अभी आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, जब 20 को इधर पक्षांतर करेंगे d2 का मान निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा और ये 20 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं, 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 15 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। तो हमारे पास d2 का मान कितना आया दोस्तों, 45 दिन। और 45 दिन आ गया करके दोस्तों आप जल्दबाजी के चक्कर में फटाक से आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि क्या हो जाएगा, हमारा 45 जो दिन है वो हमारा राइट आंसर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो काम कितने दिन पहले पूर्व जो है हो जाएगा। दोस्तों पहले जो है कि वो 60 दिन में होना था, वो कितने दिन में हो रहा है, 45 दिन में हो रहा है। तो कितने दिन पहले हो रहा है दोस्तों, पहले 60 में होना चाहिए था, वो 45 में हो रहा है। तो कितने दिन पहले हो रहा है, तो 45 क्या कर देंगे दोस्तों, 60 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। तो 15 दिन पहले वो काम तो पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो 15 दिन पहले क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है 15 दिन, तो 15 दिन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इसी तरीके का प्रश्न जो है जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल का जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है दोस्तों, किसी न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, किस न्यूनतम संख्या को क्या करें हम लोग 2000 में जोड़ें कि हमें जो है 19 से जब भाग दे रहे हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो है दोस्तों इसमें क्या करते हैं, 2000 में पहले 7 जोड़ के देखेंगे, फिर 19 से भाग देंगे। फिर 2000 में कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे, फिर 19 से भाग दे करके देखेंगे। फिर दो क्या हो जाएगा, 2000 में फिर 11 जोड़ करके देखेंगे, फिर 19 से भाग दे करके देखेंगे। तो जिसमें पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वही आंसर होगा। लेकिन इसको सॉल्व करने में दोस्तों 5 से क्या हो सकता है, आपका 6-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो मैं इसको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 2000 बोला है तो क्या कर देंगे, 2000 लिख देंगे, और किससे भाग देने के लिए बोल रहा है, 19 से। तो 19 से क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो 19 कितना हो जाएगा, 19 दहम हो जाएगा आपका 190 हो जाएगा, 190 हो गया। चलिए घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2000 में से 200 में से 190 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 10 बच जाएगा। उतार लेते हैं कितना, 0 का 0। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिर से भाग देते हैं इसको, कितने में जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पास हम लोग क्या कर देते हैं, इसको फिर से भाग देने की कोशिश करते हैं। कितने से भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पास कितने से भाग दें कि ये जो है पूरी तरीके से जो है भाग चला जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास क्या करेंगे, इसको फिर से भाग देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास किससे भाग देना है दोस्तों, 19
से भाग देना है, किसको देना है, 1000 को भाग देना है। तो 1000 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 दहम कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो 190 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। एक उतार, जीरो उतार देते हैं और फिर 19 को भाग देते हैं दोस्तों 100 से। तो क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 19 पंचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 आ गया। उसके बाद फिर से घटाएंगे तो हमारे पास दोस्तों घटाने के बाद कितना बचा हमारे पास, 100 में से 95 घटाएंगे तो 5 बचा। तो दोस्तों 5 है, 5 हमारे पास कितना आया, शेष फल आया। लेकिन हमको क्या करना है, 19 से पूर्णतः भाग देना है ना। तो यहाँ पास जो शेष फल है दोस्तों 5 बच रहा है, तो 5 को भी पूर्णतः विभाजित करने के लिए हमको कितना लाना पड़ेगा, यहाँ पास 19 लाना पड़ेगा। तो 5 को 19 बनाने के लिए हमको इस अंक में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 19 बन जाए। तो दोस्तों 5 में से हम देख लीजिए, ऑप्शन से ही देख लीजिए या फिर दोस्तों 19 में 5 को घटा दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। तो 11 जो है दोस्तों जब हम लोग इसमें जोड़ देंगे, किसमें, आपका जो है ये 2000, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2000 में जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना, 11 जोड़ देंगे तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, 19 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 19 से एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन को समझने की देरी होती है। अगर दोस्तों अगर इस पैटर्न से अगर आपका नहीं बन रहा तो ऑप्शन को जोड़ जोड़ कर भी बना सकते हो, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रय विक्रय से संबंधित प्रश्न है। एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपए का अंतर होता है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है, हमको ये बताना है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसमें से कुछ जो लाइन होता है उनका यूज़ ही नहीं हो पाता। मैथमेटिक्स में अधिकतर क्वेश्चन में भी दोस्तों इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो अगर 4% के लाभ पर बेचा जा रहा है दोस्तों तो वो कितना होगा, कुल 104%। ठीक है, 104% होगा। ठीक है, तो 104%, प्रतिशत को मैं सिंबल को हटा देता हूँ और उसकी जगह लिख देता हूँ दोस्तों बट्टे 100, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही होता है बट्टे 100। इन दोनों का अनुपात बोल रहे हैं ना, तो अनुपात लगा देते हैं। और दूसरे में कितना प्रतिशत की लाभ हो रही है, 8% की लाभ हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा और बट्टे का बट्टे हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे का लगा देंगे और ये हो जाएगा प्रतिशत का 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी का ही, और दोस्तों बेचने पर क्या हो रहा है, मिलने वाले विक्रय मूल्य, तो इसी का ही अनुपात जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 100 से 100 ये कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिर से इसको 4 से काटने की कोशिश करते हैं, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 4 दूनी हो जाएगा 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बचा कितना, 2, 4 6 का कितना हो जाएगा, 24। उसी तरीके से यहाँ पास काट लेते हैं, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, कितना बचा, 2 बचा, 4 7 28। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 बार में चला गया। तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो अनुपात देखने को मिल रहा है 26:27 का मिल रहा है। तो 26:27 के रूप में मिल रहा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जिसके जस्ट ऊपर ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों इसमें जो विक्रय मूल्य जो दिया है यहाँ पास 3 रुपये, वो क्या है, पूरी तरीके से क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर इसमें पूछा जाता दोस्तों उस वस्तु का मूल्य बताइए तो आप आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि इन दोनों के बीच दोस्तों अनुपात में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 1 का डिफरेंस है, और यही एक डिफरेंस कितने के बराबर है दोस्तों, 3 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 26 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले वस्तु का मान निकल जाएगा। और 27 में अगर 3 का गुणा करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे वस्तु का जो है जो मूल्य है, एक्यूरेट मूल्य, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसमें सिर्फ अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पास जो है दोस्तों, ये अगर ये बीच वाली लाइन अगर नहीं भी दिया रहता तो आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, क्वेश्चन घुमावदार जरूर लगा दोस्तों, लेकिन जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 और 17 में जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, इस बार भी ये इसको जरूर पूछेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आरआरबी एएसएम में दोस्तों 2013 में पूछा जा चुका है। ब्लड रिलेशन आपका जो है दोस्तों आयु से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की तिगुनी है, परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है, तो पुत्र की उम्र कितनी है। सिंपल सा प्रश्न है, इसको बनाने के लिए गो टू ऑप्शन मेथड बनाना है दोस्तों, जब भी आयु से संबंधित प्रश्न आता हो। ठीक है, ऑप्शन से लेकर के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करना और सॉल्व करना, नहीं तो अगर आप एक्स वाई मान करके बनाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और दोस्तों आंसर लाने में भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आंसर निकालने के पश्चात आपको फिर से एक बार आंसर की जाँच जरूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला ऑप्शन जो हमारे पास है दोस्तों 15 को पहले लेते हैं। तो हम यहाँ पास बोला है कि पुत्र की आयु कितनी है, तो मान लेंगे दोस्तों आंसर जो आया है वो पुत्र की आयु ही रहेगा। ठीक है, तो 15 वर्ष क्या है, पुत्र की आयु है, तो इसमें 3 तिगुनी हो जाती है ना पिता की उम्र, तो पिता की उम्र तिगुनी हो जाएगी, मतलब 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 वर्ष।
कितना हो जाएगा, 45 वर्ष हो गया। तो 45 वर्ष हो गए होने के पश्चात क्या बोल रहा है कि आगे 15 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु जो है उस पिता की आयु के साथ क्या हो रहा है, दुगनी हो जाती है। तो चलिए इसमें 15 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। और इसी 45 वर्ष में फिर से 15 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 वर्ष हो जाएगा। क्या ये इसका दुगना है दोस्तों, तो ये इसका दुगना बिल्कुल है। ठीक है, तो 30 का दुगना कितना होता है, 60 होता है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये तथ्य आंकड़े हैं जो पूरी तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अन्य जो ऑप्शन है उसको भी आप समय है तो आपके पास बिल्कुल चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो है पहला ऑप्शन जो है आपका राइट मिल रहा है तो अन्य दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको संतुष्टिजनक लगा होगा। जो चीज़ समझ नहीं आया उसको ज़रूर पूछिए। ठीक है, और मेरे जो है ब्लॉग पर भी आप आसानी से जो है दोस्तों जीके से संबंधित जो है फैक्ट पढ़ सकते हो, www.abhyasgk.com। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभ्यास ऑनलाइन क्लास जो है टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ से PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।